बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ फ़ुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास डायग्राम है, ये डाटा उसने दिया है। आप देखें कि ये जो ट्राई एंगल है ना, बड़ी ट्राई एंगल ए डी ई, इसके अंदर एक छोटी ट्राई एंगल भी है। वो कौन सी है? ए बी सी छोटी ट्राई एंगल है। ये देखें जी, ये वाली छोटी ट्राई एंगल है। ठीक है, आप देखें ये जो छोटी ट्राई एंगल है इसका नाम है ए बी सी। इसका उसने एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी वो दिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो छोटी ट्राई एंगल का एरिया जो है इसको मैं A1 कह लेता हूँ। ठीक है, और छोटी ट्राई एंगल की एक साइड है ए बी, ये उसने दी है 6 सेंटीमीटर, इसको मैं कह लेता हूँ L1। और उसके बाद उसने बी डी दिया है, तो बी डी दिया है 4 सेंटीमीटर। बी डी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और आगे वो कहता है कि ये जो बड़ी ट्राई एंगल है ना, इसका एरिया मालूम करो। बड़ी ट्राई एंगल है ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए डी ई। बड़ी ट्राई एंगल के एरिया को मैं बड़ा A2 लिख लेता हूँ। और अब बड़ी ट्राई एंगल के लिए, छोटी ट्राई एंगल के लिए तो साइड थी ना ए बी, और बड़ी ट्राई एंगल के लिए साइड होगी ए से लेकर डी तक। तो देखें यहाँ पे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी डी। इनको ए डी को मैं कह लेता हूँ L2। ए बी कितना है? ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी डी है 4 सेंटीमीटर। दोनों को जमा कर लें तो L2 आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आगे अब हमने क्या करना, A2 मालूम करना है। ये पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर बी का जिक्र थोड़ी देर के बाद होगा। सॉल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर ए में देखें डाटा क्या है हमारे पास, A1 भी है, L1 भी है, L2 भी है और A2 मालूम करना है। तो हम कहेंगे एज वी नो डैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ L1 और ओवर L2। यही फार्मूला था जो मैंने कहा था 9.2 में यूज होना है। A1 आपके पास कितना है? 36। A2 की जगह पे A2 रहेगा। L1 कितना है आपके पास? L1 है 6। L2 कितना है? 10। ये स्क्वायर कर दें, ये आ गया 36 ओवर A2। अब इसको सिंपल करें, 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10, 2 के टेबल से काट दिया। बाकी इधर करेंगे 36 बटा A2 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे क्रॉस ज़रब करें, 36 ज़रब 25 बराबर है 9 ज़रब A2। 36 ज़रब 25 और 9 इधर आके तकसीम हो जाना है A2। 9 4 बार 36, A2 बराबर आ जाएगा 4 ज़रब 25। A2 बराबर आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बड़ी ट्राइंगल ADE, बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंबल लगा लो, ADE इज इक्वल टू A2, ये आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब ये वाली जो बाकी चीज, ये तो है ना छोटी ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल थी और एक ये है जो खाली हिस्सा है। खाली हिस्से में क्या है? ये ट्रेपेजियम है बच्चों। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेपेजियम ना एक 4 साइडेड फिगर होती है। ये देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, यानी कि ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइडेड फिगर। और कैसी 4 साइडेड फिगर? ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं, जिसकी 2 साइड पैरेलल, BC और DE पैरेलल हैं। ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है,
तो अब उसने दूसरे पॉइंट में क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दूसरे का सोल्यूशन होने लगा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ज़ूज़नका का एरिया। नाम क्या है इसका, BCED। देखो जी BCED नाम है, BCED इज इक्वल टू, कैसे मालूम करेंगे, ये टोटल एरिया में से बड़ी ट्राइएंगल के एरिया में से छोटी ट्राइएंगल का एरिया निकाल लें, बाकी आ जाएगा। बड़ी ट्राइएंगल का एरिया क्या है, ADE है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल का सिंबल लगाएं, ट्राइएंगल ADE माइनस छोटी ट्राइएंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC। तो आ गया आपके पास बड़ी ट्राइएंगल का एरिया क्या था, ADE का, ये अभी निकाला था 100 है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, माइनस छोटी ट्राइएंगल का एरिया उसने दिया है ABC का एरिया 36, ये आप निकाल लें। तो ये निकाल लेंगे तो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8 है, पेज नंबर 170 है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सीखते हैं। अब देखिए कहता है कि गिवन डैट BC और DE जो है वो पैरेलल है। देखें ये BC साइड है और DE, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं। और आगे कहता है कि प्रूव डैट ट्राइएंगल ABC, ये जो ट्राइएंगल ABC है, बड़ी ट्राइएंगल ABC बड़ी ट्राइएंगल, प्रूव दैट ट्राइएंगल ABC एंड ADE आर सिमिलर, उसके अंदर भी एक ट्राइएंगल है ये वाली, बड़ी ट्राइएंगल ABC और छोटी ट्राइएंगल ADE है, ये दोनों क्या है, सिमिलर साबित करनी है। यानी कि पहला काम क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइएंगल ABC is similar to triangle ADE। ये पहला काम है जी। तो पहला काम मैं कर देता हूं भाई, बड़ी ट्राइएंगल उसके अंदर छोटी ट्राइएंगल। अब छोटी ट्राइएंगल का एंगल A और बड़ी ट्राइएंगल का एंगल A दोनों बराबर हैं, कहेंगे मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A। ये दोनों का सेम है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों का कॉमन है, ये दोनों का कॉमन। दूसरा हम कहेंगे कि मेजर ऑफ एंगल B और D भी बराबर, C और E भी बराबर। अब आप कहेंगे इसकी दलील दे, मैं पहले लिखता हूं, मेजर ऑफ एंगल B और एंगल D बराबर, मेजर ऑफ एंगल C और मेजर ऑफ एंगल E बराबर। दोनों की एक ही दलील होगी, वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन सी है, BC एंड DE। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये देखे एक लाइन BC है और एक लाइन DE, ये पैरेलल की समझ आ गई हमें। अब BC और DE को दो लाइनें काट रही हैं, एक लाइन तो ये काट रही है ना, ये वाली इनको काट रही है, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, ठीक है। अब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम पोजीशन है, तो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहती है। ट्रांसवर्सल लाइन की सेम पोजीशन पे जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये जो सेम पोजीशन पे एंगल बन रहे हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये बराबर होते हैं, एंगल C और एंगल E बराबर लिखा हुआ है, ये चेक करें। अब यहाँ पे दोबारा आए, ये एक लाइन BC और एक DE, ये भी पैरेलल हैं, और ये वाली जो लाइन है ना DB, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की ये पोजीशन और इस पोजीशन, ये एक ही पोजीशन पे जो एंगल बन रहे हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल लाइंस के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। आप देखिए तीनों एंगल्स बराबर कर दिए, हेंस ट्राइएंगल ABC is similar
टू ट्राइंगल ADE। ये उसने पहला हिस्सा पूछा था। आगे कहता है इफ मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, बुक पे AB लिखा है, AB नहीं है 3 सेंटीमीटर, डायग्राम के मुताबिक देखें तो AD 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AD जो है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, ये मैंने जगह छोड़ी है, बताता हूँ अभी। और उसके बाद मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BD जो है, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BD 1.2 सेंटीमीटर है। और आगे फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि बड़ी ट्राइंगल का एरिया A1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड A2 जो है इसको हम रख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इनके दरमियान कहता रेशो मालूम करो, A1 रेशो A2 मतलब A1 ओवर A2, ये हमने मालूम करना। दोबारा सुने, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की रेशो यानी कि A1 की रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वो जो छोटी ट्राइंगल है उसके साथ रेशो मालूम करनी है। अब आप देखें जो बड़ी ट्राइंगल है ना उसका एरिया मैंने, बड़ी ट्राइंगल उसका एरिया मैंने A1 रखा है, ठीक है। और बड़ी ट्राइंगल की ये जो साइड होगी ना इसको मैं L1 रखूंगा। क्या रखूंगा, L1। तो ये मालूम कर लेते हैं ना साइड। ये देखना यहाँ पे लिखता हूँ, बड़ी साइड है AB, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB बराबर है, AB किसके बराबर है, AD और BD को जमा करें, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AD जमा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BD, इनको जमा करें। AD कितना है 3 सेंटीमीटर और BD कितना है 1.2 सेंटीमीटर, इनको जमा करें तो 4.2 सेंटीमीटर। इसको आप अब देखें, बड़ी का एरिया रखा है A1, बड़ी है ABC, इसका एरिया रखा है A1, तो बड़ी की जो साइड है उसको L1 रखो, ठीक है। और जो छोटी है ट्राइंगल ADE, इसका एरिया मैंने क्या रखा है A2, और इसकी जो साइड है ये वाली AD, इसको आप L2 रखो। अब हम हल करेंगे, एस हमें पता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 सारे का स्क्वायर। यहाँ पे कीमतें लगाओ, L1 कितना है आपके पास, ये है जी L1 4.2 सेंटीमीटर, L2 कितना है, L2 आपके पास 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल लिखना नहीं, A1 ओवर A2 अभी हमारे पास आने वाला है। यहाँ पे करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट खत्म किया तो नीचे 30 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे शिफ्ट कर दें। अब ये देखें, इसको सिंपल कर लें बच्चों, 6 7 बार 42, 6 5 बार 30, ये आ गया, 7 का मरबा 49, 5 का मरबा 25, A1 ओवर A2, इसको A1 रेशो A2 जो है 49 रेशो 25, ये हम लिख देंगे। ए का आंसर हमारा आ गया है। पार्ट नंबर 2 में कहता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये कितना है, छोटी ट्राइंगल है ना, छोटी ट्राइंगल का एरिया हमने क्या रखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE देखें कितना है, ADE ये A2 रखा था, ये उसने हमें बताया है, कितना बताया है जी 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, 125 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे क्या पूछता है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि आपने एक बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये है A1, ये बताना है एक काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नाम क्या है इसका, BCED उसने पूछा है, BCED ये ठीक है। अब हम ए के बारे में करेंगे, ए मालूम करेंगे, बहुत आसानी के साथ हम मालूम कर लेंगे। अब देखें हमें पता है एज
वी नो डैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 सारे का स्क्वायर। A1 आपके पास कितना है मालूम करना है, A2 कितना है 125, L1 ओवर L2, L1 कितना था आपके पास, L1 अभी अभी आप यहाँ पे देखो 4.2 है, और L2 कितना है आपके पास 3 है। A1 ओवर 125, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद A1 ओवर 125, 6 7 बार 42, 6 5 बार 30, ये आ गया। A1 ओवर 125 इज इक्वल टू 7 का मुरब्बा 49, 5 का मुरब्बा 25, A1 बराबर 49 बटा 25 ज़रब 125, 25 5 बार 125, A1 इसको ज़रब कर लो 49 ज़रब 5, A1 आ गया 5 9 बार 45 और 4 असल, 5 4 बार 20 और 4 24, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया एरिया A1। A1 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बड़ी का आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब पार्ट नंबर बी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इधर ही होगा। क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। ये देखो बच्चों, पूरी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो बाकी ये एरिया आ गया ना। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल क्या है ABC, ABC माइनस आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये माइनस लगाया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, छोटी क्या है ADE, ट्राइंगल ADE। बड़ी ट्राइंगल का अभी अभी निकाला आपने 245 स्क्वायर सेंटीमीटर, और छोटी ट्राइंगल का कितना था ADE का 125 स्क्वायर सेंटीमीटर। माइनस करो, 5 में से 5 माइनस किया 0, और 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 1 किया 120। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से आगे 8 तक बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गए हैं। आए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत आसान है। आए जी पढ़ते हैं स्टेटमेंट मिलके और डाटा लिखते जाते हैं। कहता है कि गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DE आर सिमिलर, एज गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल उसने खुद सिमिलर बता दी हैं। विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। स्केल फैक्टर मैंने स्टूडेंट बताया था कि L1 ओवर L2 होता है, ये K है, ये 3 दिया, ठीक है। मैंने कहा था जब भी स्केल फैक्टर आ जाए तो दो जो ट्राइंगल होती है ना, दो जो जियोमेट्रिक फिगर्स होती हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के दरमियान जो रेशो होती है ना, उसे स्केल फैक्टर कहते हैं, उसे K से डिनोट करते हैं। तो जब भी स्केल फैक्टर आ जाए तो आपने L ओवर L2 लिख देना। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको मैं A1 कह लेता हूं। कहता है कि ये एरिया है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका एरिया मालूम करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसको मैं A2 कह लेता हूं। हमें पता है सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। एज A1 ओवर A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ L1 ओवर L2। A1 है आपके पास 50, A2 आपने मालूम करना है। L1 ओवर L2 ये स्केल फैक्टर है, ये 3 के बराबर है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर लें, ये आ गया 50 ओवर A2, ये आ गया 9। तो यहाँ से 50 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई A2, 50 ओवर 9 इज इक्वल टू A2। A2 आ जाएगा आपके पास, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखो, 9 5 बार 45 और 5 50, 5 कंपाउंड 5 ओवर 9
स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH जो है वो सिमिलर है एज गिवन। क्वाड्रिलेटरल्स नाम क्या है, ABCD सिमिलर है EFGH के, EFGH के। और आगे कहते हैं विद स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर यहां पे दिया है। स्केल फैक्टर आपको पता है, स्केल फैक्टर जो K है ये L1/L2 है। मतलब क्या है, दोनों क्वाड्रिलेटरल की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड, एक इधर से एक इधर से, दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो स्केल फैक्टर है। वो कितना दिया है, 1/4। आगे कहता है इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको A1 कह लें, ये कितना है जी, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH A2 आपने मालूम करना है। ये सोल्यूशन में आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ L1 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, L1/L2। A1 आपके पास कितना है, 64, A2 मालूम करना है। L1/L2 कितना है, स्केल फैक्टर है 1/4, इसका स्क्वायर 64/A2, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ से A2 आ जाएगा 16 4 बार 64, 6 हासिल, 16 6 बार 96 और 6 102, 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये एरिया क्वाड्रिलेटरल आ गया EFGH। यहाँ पे आपने लिख लेना है एरिया क्वाड्रिलेटरल EFGH, ये हमारा आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स। जी, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल कितना है जी, A1 दिया है उसने 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 25 स्क्वायर सेंटीमीटर दूसरी का है। एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल ये आपके पास A2 आ जाएगा, कितना दिया है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आगे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, L1 रेशो L2 मतलब L1/L2, ये आपने मालूम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन में एज A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 सारे का स्क्वायर। A1 कितना है 16, A2 है 25, L1/L2 सारे का स्क्वायर। आप देखिए 16 को लिखो 4 और 25 को 5 और ऊपर स्क्वायर लिख दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, L1/L2 सारे का स्क्वायर। आगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिखना है आपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया 4/5 इज इक्वल टू L1/L2। यहाँ पे सीधा करके लिखो L1/L2 बराबर 4/5। अगर रेशो की बात करते हो तो L1/L रेशो, ये डिवीजन जो है ये रेशो में बदल के 4/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आए स्टेटमेंट की तरफ, कहता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक का एरिया 144 है और दूसरे का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ
फर्स्ट ट्राइंगल, इसका नाम आप A1 रख लें, एरिया का 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दूसरे का उसने बताया है A2, लिख लें इसका 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल L 30 सेंटीमीटर। अब 1 रखूं या 2? अब मुझे बताएं बड़ा एरिया किसका है? A1 का, तो बेस बड़ी किसकी होगी? A1 की, तो A1 है तो L1 आ गया। आगे कहते हैं फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, इसके मुकाबले में इसके अंदर जो बेस है वो आपने मालूम करनी है। बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, L2 ये हमने मालूम करनी है। हमें पता है फार्मूले का, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ L1 ओवर L2। A1 ओवर A2, A1 है 144, A2 कितना है 81, L1 30 है, L2 की जगह L2 ही लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 9 के टेबल से काटे, 9 9 बार 81, 9 एक बार 9 और 5 14, 5 4 से मिलकर 54, 9 6 बार 54, 16/9 बराबर 30 का मुरब्बा 900। L की 2 का मुरब्बा इसी तरह लिख देंगे, L की 2 का स्क्वायर, क्रॉस ज़रब करवाएं, 16 ज़रब L की 2 का स्क्वायर 900, ये 9 उधर जाकर ज़रब हो गया। L2 का स्क्वायर 900 ज़रब 9 बटा आ गया 16, L2 का स्क्वायर आ गया, ज़रब करो 9 0 बार 0 9 8100 बटा आ गया 16। अब क्या करेंगे, L2 का स्क्वायर बराबर, ये डिवाइड करेंगे ना जब हम 8100 को हमने किया तकसीम 16 पर, तो ये आ गया 506.25। हमें L2 चाहिए, L2 का स्क्वायर नहीं ना चाहिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। L2 ऊपर स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, 506.25 ऊपर स्क्वायर रूट, ये कट गया L2 बराबर, अब लेंगे स्क्वायर रूट 506.25, ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। अब देखें प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि जो लेंथ होती है बेस की कुछ ना कुछ लंबाई है, लेंथ माइनस नहीं होती, पॉजिटिव होती है, लिहाजा यहाँ माइनस नहीं लगाना, प्लस ही चलेगा। अब देखें बेस आ गई, हैंस बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ये आपके पास L2 इज इक्वल टू 20.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट में कहता है अ रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन क्या होती है? 7 साइडेड क्लोज्ड फिगर। और रेगुलर कब कहेंगे? जब 7 की 7 साइडें भी बराबर हों और 7 के 7 एंगल भी बराबर हों। तो कहता है कि अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड, बंद है, कैद है, इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागन, यानी कि एक बड़ी रेगुलर हेप्टागन है, उसके अंदर एक छोटी रेगुलर हेप्टागन जो है वो कैद है। एंड ईच साइड ऑफ अ लार्जर हेप्टागन, आप कहें लेट L1 बी दी साइड ऑफ लार्जर रेगुलर हेप्टागन and L2 be the side of smaller regular heptagon। ठीक है, अब कंडीशन देखें, कहता है कि एंड ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागन, लार्जर हेप्टागन की एक साइड L1 आ गई, एक साइड का मुकाबला कर लेना, इज 1.7 टाइम्स दी साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागन, यानी कि 1.7 से मल्टीप्लाई करें ना स्मॉलर साइड को
1.7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो बड़ी साइड की लंबाई आती है। तो यहाँ से आप L1, ये L2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया 1.7 L1 ओवर L2, ये पॉइंट खत्म करेंगे तो 17/10 आ जाएगा। आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सुनिएगा क्या कहता है। इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन इज नोन टू बी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन ए बराबर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट है कि A1 रखना है या A2 रखना है। अब मुझे बताएं, इसने कहा स्मॉलर हेप्टागन, तो यहाँ पे देखें L1 जो है वो साइड ऑफ लार्जर हेप्टागन है, तो L2 जो है वो साइड ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर है L2 तो इसका एरिया भी स्मॉलर होगा। अगर साइड L2 स्मॉलर है तो इसका एरिया स्मॉलर जो है वो A2 होगा। ठीक हो गया। आगे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन, एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन A1 बराबर मालूम करना है एज A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 L2 ओवर में और सारे का स्क्वायर। A1 हमने मालूम करना है, A2 कितना है 100, L1 ओवर L2 है ये आपके साथ 17/10 सारे का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं A1 ओवर 100, 17 का स्क्वायर 289, 10 का स्क्वायर 100, A1 इधर ही रहेगा 289 ओवर 100, ये 100 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होके साथ ही कट जाएगा। A1 आ जाएगा 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। देखो बच्चों, लार्जर हेप्टागन की लेंथ L1 तो उसका एरिया भी बड़ा आया, A1 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्मॉलर हेप्टागन की लेंथ L2 तो इसका एरिया भी छोटा आया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखिएगा और फिर इसको करिएगा। एक एग्जांपल है हमारे पास, वो भी हम करते हैं। एग्जांपल नंबर है जी 7, पेज नंबर 170। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 170। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, उसने कहा 2 पॉलीगॉन सिमिलर हैं विद अ रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो L1 रेशो L2, L1 ओवर L2 ये कितना दिया है 3/5। आगे कहता है इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन A1 कितना है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बुक पे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन। A2 आपने मालूम करना है, आपको पता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ L1 ओवर L2, तो A1 कितना है 54, A2 आपने मालूम करना है L1 ओवर L2 3/5 सारे का स्क्वायर है, तो 54 ओवर A2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 54 और ये 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, A2 दूसरी साइड पे जाके 54 मल्टीप्लाइड बाई 25, 9 इधर आके डिवाइड हो गया, A2 आ गया, तो 9 6 बार 54, A2 आपके पास आ गया 6 ज़रब 25, ज़रब करवा लें 6 5 बार 30, 3 हासिल 6 2 बार 12 और 3 15, यह आ गया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखें जो छोटी का एरिया है वो आया कम और बड़ी का एरिया बड़ा आया है, तो यहाँ पे आप लिख देना खुद से एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो 9.2 को कंप्लीट कर गया और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी मुकम्मल कर गया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।